नमस्कार, कैसे हैं साथियों। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने आपको बताया था प्लेटिहेल्मिंथेस के विषय में और कई सारे उदाहरण भी आपको मैंने बताया था। दोस्तों, प्लेटिहेल्मिंथेस के विषय में जो है बताए थे इसमें, और उसका उदाहरण के साथ आपको उसकी विशिष्टता के विषय में भी बताए थे। दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है निमेटोडा। क्या है? निमेटोडा। आज जो निमेटोडा है, आज कुछ और ही मज़ा भरा हुआ क्लास आपको मिलने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप हमारे YouTube चैनल एम द आर्ट क्लासेस में आप बने रहे। लगातार आपके लिए हम एक से एक बढ़ करके टॉपिक लेकर के आएंगे। दोस्तों, आप अपने के अलावा अन्य साथियों को भी ज़रूर से ज़रूर हम सब जुड़ने का कोशिश करवाइए और उम्मीद कीजिए कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमें समर्थन करेंगे तो हमें भी मज़ा मिलेगा, अच्छा लगेगा और आपके लिए भी हम हर संभव प्रयास करेंगे और कर भी रहे हैं। तो दोस्तों, बायोलॉजी जब ख़त्म होगा तो हम चर्चा करेंगे किसी अन्य विषय पर। हो सके तो हम व्याकरण भी पढ़ा सकते हैं, हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण भी। दोस्तों, निमेटोडा में क्या आता है, सबसे पहले आपको देखना है। कारण यह जो है एक आपको बताए थे जाइलम और फाइलम के विषय में। तो इसमें क्या होता है, इसमें जाइलम तो जाइलम जो होता है, खास करके दोस्तों जाइलम, कारण इस फाइलम के जंतुओं को प्राय गोल कृमि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गोल कृमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। कैसा कृमि से? गोल कृमि के नाम से इसको जाना जाता है। इनका शरीर संकरा, कैसा? संकरा, गोल और द्विपार्श्व। कैसा? संकरा, गोल और द्विपार्श्व सममित, यानी कि जिसको हम दो बराबर खंडों में क्या कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं, अर्थात बांट भी सकते हैं। दोस्तों, आपसे हम एक बात और मजे की बात यह बताना चाहते हैं कि यह अखंडित होता है। कैसा होता है? अखंडित, अर्थात खंडित नहीं होता, अर्थात तोड़ नहीं सकते, इसको बांट हम नहीं सकते। अखंडित का मतलब ही होता है जो टूटेगा नहीं, जो बटेगा नहीं, यही तो अखंडित होता है। इसके अलावा और है ही क्या? तो यह होता है अखंडित। और त्रिस्तरीय, कल मैंने आपको बताया था 3 स्तरों की बात, आपको शायद याद भी होगा। 3 स्तरीय तो वह बताया था मैंने, 3 स्तरीय प्लेटिहेल्मिंथेस के विषय में बताया था। 3 स्तरीय, वही 3 स्तरीय इस पे भी लागू होता है। क्या क्या? बाहरी, मध्य और आंतरिक। 3 स्तरीय तो मैंने कल बताया ही था आपको, आप शायद भूल गए हैं। कान में जब लगेगा तो सारा बात ख्याल आ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो हम तीनों स्तर का चर्चा किए थे, क्या कह रहा है, इसमें पाचन नली 2 सिरों में खुलती है, अर्थात दोनों बगल में क्या होता है, पाचन नली खुलता है। कुछ ऐसे जीव है कि दोनों साइड से खाना भी खा लेता है, पीछे से भी खाना खाता है, आगे से भी खाता है। अब मन होगा पीछे से भी बाहर कर लेगा, आगे से भी बाहर कर लेगा। ऐसा भी कुछ जीव पाया गया है। यानी कि पाचन एवं मल द्वार भी होता है। क्या होता है? पाचन क्रिया करने की भी जगह होता है और मल द्वार भी होता है, अर्थात भोजन ग्रहण भी करता है और बाहर भी करता। उत्सर्जन केंद्र भी उसमें बना हुआ, बना हुआ होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है शरीर के अंदर जो अंग है, शरीर के अंदर अंग में सूडोसिलोम, क्या? शरीर के अंदर सूडोसिलोम के भीतर पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? शरीर के अंदर। कहाँ? शरीर के अंदर सूडोसिलोम के में पाए जाते हैं। इसमें रक्त संचरण तंत्र नहीं पाया जाता, अर्थात इसमें ब्लड का सर्कुलेट नहीं होता है। क्या आप सुने हैं कि मनुष्य के अलावा भी बकरी, खस्सी, भैंस में प्रेशर की बीमारी हो गया, डायबिटीज की बीमारी हो गया? नहीं होता है। केचुआ में सुने हैं आज तक कि उसको मच्छर काट लिया है? सुने हैं? अरे नहीं सुने हैं, उसको बीमारी नहीं होता है।
तो ये सारा जो है क्यों उस सब में रक्त संचरण होता ही नहीं है, तो कहां से होगा भाई, तो इसीलिए नहीं पाया जाता है। अब देखिए ये जो है इसका नाम है एस्कोरिस। क्या है? एस्कोरिस। एस्कोरिस में जो है दो तरह के बात पाए जाते हैं, एक नर वाला एक मादा वाला, अर्थात एक महिला एक पुरुष, एक नर एक मादा, महिला और पुरुष दोनों मिलकर क्या करता है, जानवे करते हैं। महिला और पुरुष रहेगा तो क्या करेगा, बहुत होशियार आदमी है, बिना कांड किए लोग रुकेगा नहीं, तो ये भी क्या करता है, कांड करके अपना निश्चित करता है, अर्थात अपने जनसंख्या में वृद्धि करने में कोई कोताही नहीं करता है। दोस्तों का अगला है हुकवर्म। क्या है? हुकवर्म। हुकवर्म जो है इसको खास करके एक तरफ बोला जाता है हुकवर्म, जो टेढ़ा वाला है, टेढ़ा वाला को बोला गया हुकवर्म, और दूसरा जो सीधा एकदम पूरा घोकड़ौल टपकना है इसको बोला जाता है फाइलेरिया वर्म। क्या बोला जाता है? फाइलेरिया वर्म। सर जी ई बोझता है, लगता है कि जी है, तो जी बल्कि नहीं है, बल्कि इसको बोला जाता है बुचेरिया। क्या बोला जाता है? बुचेरिया बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बुचेरिया जो है आपको जी के तरह ही दिखता है, जी का मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या, बुचेरिया का डिजाइन इसमें अंकित किया गया है, कोई दिक्कत। अब आपको देखना है क्या, निमेटेडा के जो समूह है इस समूह की कुछ विशेषता आपको देखने को मिलेगा और इनकी निम्न विशेषता है, तो आप लिख लीजिएगा निमेटेडा के, निमेटोडा के निम्न विशेषताएं, निम्न विशेषताएं क्या क्या होगा आगे देखिए। तो दोस्तों कल मैंने बता रहा था आपको क्या, निमेटेडा के विषय में बताया था, और निमेटेडा का विशेषता हम नहीं बताए थे। तो निमेटेडा का विशेषता जो है देखिए क्या था, निमेटेडा का प्रकार भी दिखा देता और निमेटेडा का कुछ फोटो भी दिखा देते, जिसमें कि बोनेरिया का भी फोटो दिखाए थे, जो तरह के ऐसे करा कि यह जो है यह छोटे एवं गोल कृमि है। कैसा होता है? यह छोटा और गोल कृमि होता है, जिनका शरीर द्विपार्श्व सम्मित होता है, अर्थात इसको हम बराबर भागों में बांट सकते हैं। द्विपार्श्व में ही जैसे कहेगा, तो दोस्तों आपको समझना है कि इसको दो बराबर भाग में हम बांट सकते हैं, इसीलिए तो द्विपार्श्व नाम दिया गया है। अगर नहीं बांट सकते तो इसका नाम द्विपार्श्व सम्मित नहीं दिया जाता। आपको ये बात पता ही है, तो ऐसा ही होता है। दोस्तों कहा कि एस्केरिस नामक कृमि लंबा होता है, इसके अंतर्गत जो है एक एस्केरिस नामक क्या पाया जाता है, कृमि पाया जाता है, जो के देखने में काफी क्या होता है, लंबा मात्रा में दिखता है। करा इनका जो शरीर होगा, इनका शरीर क्यूटिलिक तरह होता है, अर्थात कैसा होगा, क्यूटिकिल, इसको क्यूटिलिक भी लोग बोलता है, लेकिन असली नाम इसका क्या है, क्यूटिलिक है। क्या है? क्यूटिकिल। क्यूटिकिल नामक आवरण से ढका होता है। इसका आवरण किससे ढका होता है, पूछेगा। निमेटोडा का जो है शरीर किससे ढका होता है, तो दो आपको बताना है, निमेटोडा का जो शरीर होता है क्यूटिकिल के आवरण से ही ढका होता है। इसमें पाचक रसों का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें जो है पाचन रस का कोई भी प्रभाव इसमें देखने को नहीं मिला, इसलिए कि दोस्तों इसका जो आवरण है क्या है, क्यूटिकिल नामक आवरण से ढका होता है, उसका संपर्क में नहीं आ पाता, यही कारण है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है। इसमें श्वसन एवं परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें ना सांस लेने की जगह है और ना ही सांस छोड़ने की जगह है, परिसंचरण तंत्र करने का ये सब कुछ उस पर नहीं पाया जाता। एक प्रकार के बैक्टीरिया के रूप में यह काम करता है अगर देखा जाए सच में, तो इसमें ना तो शोषण है, ना ही शोषण करने की क्षमता है, और ना ही परिसंचरण तंत्र, अर्थात परिसंचरण, इसमें ब्लड का भी काम रहता ही नहीं है, तो कहां से कर पाएगा दोस्तों, ये बातें होती है। इसमें नर और मादा अलग अलग अंग होते हैं, इसमें जो है नर का और मादा का, महिला और पुरुष
दोनों का लिंग अलग अलग होता है। यही कारण है कि इसको एक लिंगी भी कहा जा सकता है, अर्थात यह एक लिंगी भी होता है। दोस्तों अगर पूछा जाएगा निमेटोडा को तो किस पर निमेटोडा कैसा लिंग होता है, तो कहा हम कह सकते हैं कि निमेटोडा द्विलिंगी नहीं होते या एक लिंगी होते। क्यों भाई? तो इसमें नर और मादा का अंग जो है अलग अलग होता है, जनन करने की जो अंग होता है जननांग अलग अलग होता है। इसमें कुछ जीव परजीवी होते हैं, आपको हम परजीवी बताए हैं, स्वजीवी बताए हैं, परपोषी, बहु परजीवी, ऐसे कई सारी चीजों में हमने जिक्र किया है। परजीवी, स्वपोषी नहीं बताया, बता के रखा है पहले से। यह मनुष्य के आंत में परजीवी की तरह रहता है। यह मनुष्य के आंत में कैसे रहता है? तो मनुष्य के जो आंत है उस आंत में परजीवी की तरह ही काम करता, अर्थात दूसरे जीव के अपेक्षा की तरह यह काम करता है, क्योंकि यह परजीवी की तरह ही काम करता है। अर्थात यह मनुष्य के ही खान पान को शोषण करता है, रस को पीता है। तो अपना काम क्या वो हमारा ही रस को खा पी करके अपना काम दिखाता है कि हम अपने आप के बहुत शक्तिशाली पावरफुल है, सिक्स पैक है, होता कुछ हो नहीं, क्योंकि वो हमारा ही आंत में जो मौजूद मात्रा है विटामिन का या प्रोटीन की, इन सब चीज का क्या करता हुआ ग्रहण करके फिर वो अपना काम दिखाता है कि हम भाई हम ही है बलशाली। ऐसा नहीं है। बुचेरिया मच्छर के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है। क्या होता है? यह जो है बुचेरिया एक मच्छर है जो क्या करता है, लोगों को काटता है, और वही मच्छर की प्रजाति जो है लोगों को क्या करता है, रोग से ग्रसित कर देता है। क्या कर देता है? रोग से ग्रसित कर देता है। तो ऐसे लोगों को से बचने के लिए दोस्तों आपको जगह जगह समय समय पर छिड़काव करना जरूरी है। केरोसिन के तेल की छिड़काव कीजिए और फिर धुआं जहीं तहीं लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि वातावरण का जो अपशिष्ट मच्छर मक्खी है ये सब क्या होगा, हट जाएगा। बुचेरिया के द्वारा ही फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। बुचेरिया के द्वारा ही फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। यह आपको पूछेगा VVI में, तब लिख सकते हैं इसको VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बुचेरिया जो कैसे पहुंचता है, बुचेरिया के कारण से ही क्या होता है, मलेरिया उत्पन्न होता है। अब आपसे कोई पूछ दिया जाएगा कि बताइए मलेरिया कैसे फैलता है, फाइलेरिया कैसे फैलता है, तो दोस्तों फाइलेरिया जब भी होगा तो बुचेरिया के द्वारा ही फाइलेरिया होता है, कोई दिक्कत नहीं। यह पिन वर्ग और हुक वर्म और ट्राइकीनिया के जैसे बीमारी को उत्पन्न करता है। क्या क्या? पिन वर्ग, हुक वर्म और ट्राइकीनिया जैसे बीमारी को क्या करता, उत्पन्न करता है। इन सब का संबंध फाइलम से है। इन सब का संबंध कहां से है? फाइलम से है। मैंने बताया था आपको फाइलम और जाइलम बताया था, तो फाइलम में से ही इन सब का संबंध है। किसका? निमेटेडा और निमेटेडा के समूह का। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल का क्लास फिर लेकर के हम आएंगे एक बेहतरीन टॉपिक। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले दिन।